मैं हूँ राहुल कुमार प्रजापति और आप देख रहे हैं ए टू जेड न्यूज टुडे चैनल। इस टाइम मीरापुर उपचुनाव चल रहा है। विधानसभा मीरापुर में उपचुनाव है और लगातार यहाँ पर क्षेत्र में कैंपिंग कर रहे हैं, नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं। अलग अलग पार्टी के लोग मतदाताओं को रिझा रहे हैं कि जो मतदाता है वो हमारे पक्ष में वोट करें। इसी के सिलसिले में हम पहुंचे हैं। मीरापुर विधानसभा का एक गांव लगता है, गांव टंडेड़ा। टंडेड़ा में इस वक्त हम मौजूद हैं। ग्राउंड जीरो से हम रिपोर्ट कर रहे हैं कि यहाँ के मतदाताओं का क्या रुझान है, किस तरफ यहाँ का मतदाता जा रहा है। तो हम यहाँ के कुछ ग्रामीण और कुछ मतदाता, कुछ बुजुर्ग, कुछ युवा हमारे साथ में मौजूद हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। तो हमारे साथ में यहाँ के ग्रामीण मौजूद हैं, बात करते हैं। क्या नाम है आपका? संजीव प्रजापति। प्रजापति जी, प्रजापति समाज से आते हैं। हाँ जी। क्या रुझान है, क्या चुनावी माहौल है? चुनावी माहौल तो अब क्या जो है भाई, लोगों का ये रुझान है। पहले बीजेपी को वोट करा, बसपा वोट करा, समाजवादी को वोट करा। अब क्या पार्टी है, असपा पार्टी है और चंद्रशेखर की लहर है। तो उनके प्रत्याशी जाहिद हुसैन है, झुज्जर समाज से आते हैं। अभी झुज्जर समाज में भी जो है अच्छी बढ़िया बड़े लेवल पे मीटिंग हुई थी, तो पूरे समाज ने उन्हें समर्थन दे दिया। और जाट समाज का समर्थन मिला उन्हें। भोपाल भी मीटिंग हुई थी, जाट समाज ने समर्थन दिया, गुज्जर समाज ने समर्थन दिया। और आज प्रजापति समाज की मीटिंग है, तो प्रजापति समाज का भी रुझान केतली की तरफ ही है। प्रजापति समाज तो पहले से बीजेपी को वोटर माना जाता है और अभी यहाँ पर प्रजापति समाज के कई नेता, कई मंत्री यहाँ पर क्षेत्र में उतारे गए हैं बीजेपी पक्ष में वोट करने के लिए। मिथिलेश पाल कैंडिडेट हैं भाजपा और लोकदल पार्टी से जो उम्मीदवार बनाई गई हैं, मिथिलेश पाल को बनाया गया है। तो ऐसा क्यों है, जब उधर समर्थन कर दिया है प्रजापति समाज ने, तो फिर इधर क्यों? दरअसल जब से देश आजाद हुआ, प्रजापति समाज भोला भाला समाज है और हमेशा से बीजेपी को ही वोट करता आ रहा। लेकिन आज तक बीजेपी ने प्रजापति समाज के लिए, उसके उत्थान के लिए कुछ सोचा ही नहीं। जो हमें 27% ओबीसी को 27% आरक्षण दे रखा है, लेकिन वो सिर्फ कागजों में ही 27% आरक्षण है। हमारे युवा आज भी बेरोजगार है। हमारे समाज का उत्थान देख लो, लड़के नौकरियों पर नहीं जा रहे, महंगाई इतनी ज्यादा चरम सीमा पर। हमने जो वोट दिया था, अब भी मोदी की लहर थी कि मोदी सरकार आएगी और हमारा कुछ उत्थान होगा, ओबीसी का कुछ उत्थान होगा। बीजेपी को लिए इसलिए सपोर्ट किया था। लेकिन पता चला कि महंगाई इतनी ज्यादा है। मोदी जी ने कहा था गैस सिलेंडर सस्ते होंगे और महंगे होंगे, पेट्रोल डीजल सस्ता होगा और ज्यादा महंगा हो गया। 2 करोड़ कहा था कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा। जितनी भी भर्ती आई है सारी पेपर लीक होगी। अभी पीछे यूपी पुलिस की भर्ती लीक होगी, उससे पहले नेट की आई थी, सीटेट की आई थी, वो भर्ती लीक होगी। उससे पहले पटवारी के फॉर्म आए थे, वे भी लीक हो गए। तो रोजगार तो खत्म ही हो गया और महंगाई इतनी ज्यादा चरम सीमा पर पहुंच गई। तो लोग परेशान है, अमीर और अमीर हो रहा, गरीब और ज्यादा गरीब होता जा रहा। तो जनता चाह रही है कि कुछ फेरबदल हो और कुछ नया चेहरा आए। तो अब जो है चंद्रशेखर आजाद है, जो ओबीसी की लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी अभी पीछे प्रजापति समाज की हत्या कर दी थी तुम पतारा गांव में, हमीरपुर में। तो किसी भी पार्टी ने, बीजेपी के एक भी मंत्री ने, बीजेपी ने कोई भी कमेंट तलक नहीं किया। वहां से चंद्रशेखर भाई पतारा गांव में पहुंचे प्रजापति समाज के बीच में और हत्यारों को जेल भिजवाया। तो कहीं ना कहीं, और अभी साहिबाबाद में हमारे पर लाठी बजाई गई थी। प्रजापति समाज का एक आंदोलन हुआ था कि हमारे प्रजापति युवाओं को, हमें शिक्षा में, राजनीति में हिस्सेदारी मिले और हमारे युवाओं को रोजगार मिले। उसके मांग के लिए हम साहिबाबाद पहुंचे, लेकिन सरकार ने हमें दबाने का काम किया, हमारे पर लाठियां बजाने का काम किया। उसमें भी जो है किसी भी पार्टी ने, बीजेपी ने तो लाठियां बजाई, बाकी जो है बसपा ने या समाजवादी ने भी कोई कमेंटमेंट नहीं किया। उसमें भी चंद्रशेखर भाई बोले कि प्रजापति समाज पर जो लाठियां बजी वो बहुत गलत बजी है और मैं आज के बाद प्रजापति समाज के साथ हूँ। तो इसलिए हमारा दायित्व है कि हम चंद्रशेखर भाई को मजबूत करें और इस बार जो ये चुनाव हो रहा है, केतली का बटन दबाकर उन्हें बहुमत से विजय बनाए। प्रजापति समाज की अगर मैं बात करूं तो प्रजापति समाज ने एक संकल्प यात्रा निकाली थी हरिद्वार से और उस पे जो लाठीचार्ज हुआ था, तो उसमें बीजेपी की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। कोई प्रतिक्रिया नहीं आई और साफ लफ्जों में जो वहां से एसीपी लगा हुआ था और सीओ साहब थे, उनसे हमने बातचीत करी। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे दारा सिंह प्रजापति, उन्होंने ये कहा कि भाई हम भोला भाला समाज है और हम बाकायदा अच्छी तरह से अपना बिना
रूट पे हमने किसी से कोई संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया, किसी प्रशासन को परेशान नहीं किया। बहुत अच्छे तरीके से हम वहां से गए, रुके वहां से। और हमारा यही था कि आप किसी भी मंत्री को बुला लो, हम ज्ञापन देना है, प्रधानमंत्री को ज्ञापन देना है प्रजापति समाज का। तो वहां से बुलाया नहीं गया। और उन्होंने ये कहा कि तुम्हें यहाँ से आगे नहीं जाने दिया जाएगा। मगर जी क्यों? कहने लगे ऊपर से आदेश है सरकार के। तो हमने ये कहा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, हम भी वहां मौजूद थे, कि भाई ऐसा नहीं, हम तो ज्ञापन देके जाएंगे। कहने लगे अगर तुम यहाँ से आगे गए तो तुम्हें जेल भेज दिया जाएगा। कहने लगे भाई तुम जेल भेज दो। तो उन्होंने साफ लफ्जों में ये कह दिया, या तो हमारे पे हमें जेल भेज दो या हमारे पे लाठी बजा दो। उन्होंने ये कह दिया कि सरकार से ये आदेश है, अगर तुम नहीं माने तो तुम्हारे पे लाठियां बजाई जाएगी। तो इसमें सरकार की मिली भगत थी, क्योंकि वे चाहते हैं कि अगर आज प्रजापति समाज जागरूक हो रहा है, कल को कश्यप समाज जागरूक होगा, परसों को पाल समाज जागरूक होगा। तो अभी से हम इस प्रजापति समाज को अगर ना दबाया गया तो आगे से हमें दिक्कत हो जाएगी। और हमारे जो बेस वोट है हमारा ये खत्म हो जाएगा। प्रजापति समाज है, पाल है, कश्यप है, ये खत्म हो जाएगा। और तुमने देखा होगा लोकसभा में ये हुआ, अति पिछड़ा समाज जागरूक हो चुका है, हमारे युवा अब जागरूक हो चुके हैं। पता चल गया है कि ये जो राजनीति करते हैं ना हिंदू मुस्लिम की, अब हमें राजनीति, हमें चाहिए विकास, हमारे युवाओं को रोजगार दो, हमारे युवाओं को नौकरी दो। ये जो महंगाई चरम सीमा पे है, इस महंगाई को रोक लगाए। तो ये सब समझ चुका है। तो अब जो है ये इसमें फेरबदल चाहते हैं हम। तो सरकारी लोकसभा में देख लो, ये 400 पार कह रहे थे, 200 सीट आई है इनकी। अभी मैं आपकी बात को रोकता हूँ, इधर आता हूँ। क्या नाम है आपका? सोनू प्रजापति। सोनू प्रजापति जी, क्या चुनावी माहौल है यहाँ का? चुनावी माहौल तो ये है, जब प्रजापति समाज सारा अब जो है परिवर्तन कर दिया सबने, आजाद समाज पार्टी के साथ जा रहे हैं सब, तो हम भी आजाद समाज पार्टी पे जा रहे हैं। बीजेपी का मूल वोटर जो रहा है प्रजापति समाज रहा है, तो फिर ऐसा क्यों है? बीजेपी से क्यों नाराज हो गए? देखो, बीजेपी से हम नाराज नहीं हो गए। जो हमारे पूर्वज थे, हमारे बड़े थे, हम भी थे, पहले से बीजेपी को सपोर्ट करते आ गए थे। लेकिन आज तक बीजेपी ने हमें कुछ नहीं दिया, हमारे पर लठ बजावे और हमें कुछ देते नहीं, ना हमारा आरक्षण देते। बेरोजगारी हो रही, बहुत ऐसे मुद्दे हैं, इस वजह से बीजेपी से बिछड़ गया हम। रमेश है मेरा। रमेश जी, प्रजापति समाज से आते हैं, प्रजापति समाज तो किधर जाएंगे? कुछ सोचा विचारा है? कुछ मन में विचार तो क्या होगा, किधर जाएंगे किधर नहीं जाएंगे? आजाद की तरफ जाएंगे। चंद्रशेखर आजाद की तरफ जाएंगे। हाँ। आपकी तरफ आता हूँ, क्या नाम है जी आपका? सतीश कुमार। सतीश जी, यहाँ का जो चुनावी माहौल है क्या है? किस तरफ यहाँ की मतदाता जा रहा है? ज्यादातर तो प्रजापति और ये हरिजन समाज है, ये आजाद पार्टी के साथ जा रहा है। बसपा पे क्यों नहीं जा रहा हरिजन समाज? बसपा नहीं जा रहा, बसपा ने कोई हमारे लिए काम नहीं किया। बसपा ने काम नहीं किया। लेकिन अगर मैं दलितों की बात करूं तो चंद्रशेखर आजाद, मायावती भी क्या नाम दलितों की बात करती हैं, तो दलित उधर क्यों नहीं जा रहा? बसपा की तरफ ज्यादा क्यों नहीं? केवल वो मायावती जो है बात ही बात करती है, काम नहीं करती। इसलिए चंद्रशेखर भाई जो है वो काम करता है, तो उसके साथ जाएगा। चंद्रशेखर आजाद की तरफ आप जाएंगे। आपका क्या नाम है भैया? मेरा नाम तालिब है जी। तालिब जी, यहाँ का जो चुनावी माहौल है, 3-4 प्रत्याशी मैदान में हैं, सपा से भी हैं, लोकदल के गठबंधन से बीजेपी से मिथिलेश पाल है यहाँ पर, और जो सपा ने प्रत्याशी बनाया है सुंबुल राणा जी को बनाया है, और आजाद समाज पार्टी से जो हैं जाहिद हुसैन हैं, तो किधर जाएंगे? जी हम तो जी इधर जाएंगे जो हमारा विकास करेगा। जो हमारे मतलब कि भाई है, दोस्त है, उनकी नौकरी नहीं लग पा रही जी, उनकी तरफ जाएंगे जो हमारे दोस्तों की नौकरी लगवाएंगे। कौन लगवाएगा नो? जी जो भी लगवाएगा उसकी तरफ जाएंगे। उसकी तरफ जाना चाहेंगे आपको? तो आप एक अच्छा विधायक चाहते हैं जो यहाँ काम कराए, नौकरी लगाई हो? जी मैं वापस आपकी तरफ आता हूँ। आपने आजाद समाज पार्टी की बात की है। अगर प्रजापति समाज सारा का सारा टोटली जो प्रजापति समाज है बीजेपी की बात करता है, बीजेपी की तरफ जाता है, लेकिन आप आजाद समाज पार्टी की क्यों बात करते हैं? बीजेपी पे जाता था प्रजापति समाज। इस बार हमारे दारा सिंह प्रजापति चुनाव लड़े लोकसभा का। सारा प्रजापति समाज जब से हमारे पर लाठीचार्ज हुई है और हमारे पर आए दिन अत्याचार हो रहे हैं, हमारे बहन बेटियों का रेप हो रहा है, हमारे युवाओं की हत्या हो रही है, फिर महंगाई की मार, रोजगार न मिलना, इस सब को देखते हुए अब ये चाह रहे हैं कि सरकार कोई नया चेहरा आए। और भाई चंद्रशेखर आजाद जिस तरीके से चल रहे, तो सबके दिमाग में ये एक बात है कि वे एक तो ये चाहते हैं कि शिक्षा फ्री हो, जो सबसे जरूरी है, क्योंकि देश का डेवलपमेंट विकास तभी होगा जब शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री होगा। क्योंकि हम अगर शिक्षा नौकरी के लिए नहीं होती, अगर हम शिक्षित होंगे
हमारा समाज शिक्षित होगा तो उससे हमारे हक अधिकार का पता चलता है कि हमारे क्या हक अधिकार है, इस संविधान ने हमें क्या अधिकार दिए है और हमारे अधिकार कौन लोग छीन रहे हैं। शिक्षा इसलिए जरूरी है। और इन लोगों ने जो बीजेपी सरकार है, यह शिक्षा पे टैक्स लगा दिया ताकि जो गरीब लोग हैं ये पढ़ लिख के ना पढ़ लिख सके, जो हाई एजुकेशन है वो ना ले सके। आजाद समाज पार्टी से यहाँ से जाहिद हुसैन को चुनावी मैदान में उतारा गया है, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या असर रहेगा उनका? असर तो देखो, यहाँ से जो है 40 से 50 हजार जुज्जा वोट है और पार्टी ने जो है टिकट सोच समझ के दिया है। पढ़ा लिखा आदमी है और सामाजिक आदमी है, बहुत शरीफ आदमी है और काम ऐसे ही चलेगा। भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने कह देता कि जैसे मैं नगीना से सांसद बना हूँ और नगीना में उन्होंने पहली बार दिखा दिया कि उन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा और 1,51,000 से 473 वोटों से वे जीते हैं। तो उन्हें 36 बिरादरों की वोट मिली। उन्होंने 36 बिरादरों में जाकर काम किया और उन्होंने प्रत्याशी को भी ये बोल दिया कि अगर तुम्हें यहाँ से की जनता विधायक बनाती है तो तुम्हें गांव-गांव जाके उनके विकास के लिए उनके दुख तकलीफ में शरीक होना पड़ेगा। मायावती जी ने जहाँ से नगीना सीट से मायावती ने भी वहां से ही चुनाव लड़ा था और अब चंद्रशेखर आजाद ने भी वहां से चुनाव लड़ा, वे भी सांसद बने, तो क्या वे मायावती के नक्शे कदम पर चल रहे हैं? देखो, मायावती अच्छी लीडर है, उन्हें आदर्श मानते हैं। भाई चंद्रशेखर आजाद भी मायावती जी को आदर्श लीडर मानते हैं अपना। लेकिन कहीं ना कहीं अब उनके ही लोग, उनके समाज के लोग ये कह रहे हैं कि उन्हें 4 बार मुख्यमंत्री बना दिया, लेकिन जब अब दलित समाज पे जगह जगह अत्याचार हो रहे हैं, उनकी बहू बेटियों को नंगा करके घुमाया जा रहा है, उनके रेप हो रहे हैं, उनके युवाओं की हत्या हो रही है और मायावती का एक ट्वीट तलक नहीं आता, बसपा कहीं नहीं जा रही है और जहां भी कहीं दलित समाज पर अत्याचार हो रहे हैं वहां भाई चंद्रशेखर आजाद पहुंच रहे हैं। तो इसलिए दलित समाज का सारा रुख चंद्रशेखर भाई आजाद की तरफ मुड़ गया है। जो ये लोग कह रहे हैं कि जो पुराने बुढ़े हैं, जो बड़े है, वे बसपा की तरफ जा रहे हैं, लेकिन बड़े बुढ़ों ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, अभी पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उन्होंने भी ये कह दिया कि अब तक हमने बसपा को वोट दी, मायावती को वोट दी, लेकिन अब जब नवयुवक है और चंद्रशेखर है और हमारे समाज की लड़ाई लड़ रहा है तो आज के बाद हम चंद्रशेखर के साथ है। तो हमने यहाँ के ग्रामीण से बातचीत की, यहाँ के युवाओं से बातचीत की। इनका मानना है कि यहाँ एक अच्छा विधायक होना चाहिए जो युवाओं की बात करे, रोजगार की बात करे, यहाँ के स्वास्थ्य के बारे में चिंता करे, यहाँ स्कूल कॉलेजों की बात करे। मैं राहुल कुमार प्रजापति, A to Z न्यूज़ टुडे, मुजफ्फरनगर।